उसकी एंट्री करके इन्हें देते थे, जिससे कि इन महिलाओं को ये पूरे का पूरा विश्वास हो जाता था कि ये कहीं ना कहीं एक लीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने की तो ये 100, 200, 500 करोड़ तक का घोटाला भी हो सकता है। ऐसा यही महिलाएं हमें बता रही थी। दिल्ली के शाहदरा में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जो कि अगर चेन वाइज उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो पता लगेगा कि वो एक बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। लेकिन यही वो ऑफिस है जिस ऑफिस से ऐसा काम हुआ है। रुपया कर कहते कहते घर काम कर करके जोड़े हमने तो हमारे तो 1 रुपया भी नहीं मिला हमने तो। क्या करते हैं आप? घरों में काम करती हूँ मैं तो। बच्चे कितने हैं आपके पास? 2 बच्चे। तो कब से डाल रहे थे कमेटी? मैं तो 2-2.5 साल से जुड़ी थी। पहले 1-2 पूरी हो गई, सोचा इसी वजह से मैंने दोबारा घेर ली। तो दर्शकों, आपने आसपास कई बार अपने आसपास ऐसी स्कीमें ज़रूर सुनी होगी कि आप मंथली 2,000 रुपये दें और आपको साल के अंत में मिलेंगे 40,000, या आप एक बार की वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दें 25,000 की या 30,000 की और आपको साल के अंत में या कुछ टेन्योर के बाद आपको मिल जाएँ उस पर 50,000 या 1 लाख रुपये। जी हाँ, ऐसे ही घोटाला करती हैं छोटी छोटी चिट फंड कंपनियाँ और साथ ही ये कमेटी वाले। आपको बता दें, ताज़ा मामला शाहदरा के, दिल्ली के शाहदरा इलाके का है, जहाँ पर ट्वीटी ग्रुप से एक कमेटी चलाने वाली चारू गुप्ता नाम की महिला पर यह आरोप है कि उसने लाखों करोड़ों का गबन कर लिया है। आप ये जो साइड स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें कि ये महिलाएं इस महिला को उठती हुई ले जा रही हैं, इसी महिला का नाम चारू गुप्ता है। आपको बता दें, इस क्षेत्र में इन्होंने एक ऐसे स्कैम को अंजाम दे दिया कि यदि ईडी और सीबीआई इस स्कैम की जाँच करने बैठे तो पता नहीं कितनी पर्दे खुल जाएंगी। जी हाँ, अक्सर क्या होता है कि हम ऐसे मामलों को छोड़ देते हैं, कमेटी वाले 60-70 लाख 50 लाख रुपए लेके भाग जाते हैं और उनके पीछे ज़्यादा कठोर उन्हें कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता और अंत में जाके वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन ये मामला इससे कहीं और आगे का है। आपको बता दें, हमारे सूत्रों के अनुसार चारू गुप्ता नाम की महिला ने बड़े ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम किया। उनने अपने हेड्स बनाए, अपने जैसे अगर आप कहें कि प्रतिनिधि बनाए और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से एक एक महिला के नीचे 40-40 महिलाओं को जोड़ने का काम किया, जिन महिलाओं ने अपनी खून पसीने की सारी कमाई कमेटी के रूप में और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के रूप में इस महिला को देने का काम किया। लेकिन अंत में आज जब ये महिलाएं अपना पैसा मांगने आई टेन्योर पूरा होने के बाद, तो चारू गुप्ता ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। इस पर महिलाओं का गुस्सा भड़क उठा और चारू गुप्ता को उसके दफ्तर से निकाला गया और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेने के नाम से बहुत आ रही है। चेली ले आए, चमची ले आए, चमची ले जा रही है इसे। ले जा रही है ना पीड़ित महिलाओं की माने तो यहाँ पर आसपास की महिलाओं ने इस महिला के पास कमेटी नहीं डाली, बल्कि दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा, गुड़गांव की महिलाओं ने भी यहाँ पर कमेटी डाली हुई है। इन्होंने ऐसी महिलाओं को टारगेट किया है जो ज़्यादातर या तो रेंट पर रहती हैं या बड़ी मुश्किल से अपना जीवन गुजर बसर करती हैं। जी हाँ, ऐसी महिला ही अक्सर छोटे छोटे अमाउंट को जोड़कर या किसी कमेटी को डालकर ये सोचती है कि वो अपने घर में कुछ सेविंग कर लेंगी। लेकिन यदि उन महिलाओं के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आखिरकार उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? और इन कमेटी चलाने वालों और किटी ग्रुप चलाने वालों को ज़्यादातर सख्त कानूनों का पालन नहीं करना पड़ता। हमारे देश में PMLA जैसे कानून हैं जिनके अंतर्गत बेल मिलना बहुत मुश्किल है। अब हमारा सवाल यह है कि आखिरकार ईडी और सीबीआई इस महिला पर कार्रवाई कब तक करेंगे? क्या ये केस एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है? आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर जब हमने इसकी छानबीन और की और इसके ऑफिस के आसपास जाके देखा तो वहाँ पर खड़ी महिलाओं ने हमें बताया कि इनका आगे एक मॉल भी है। जी हाँ, इनके घर के पीछे इनका एक मॉल भी है जो इसकी बिल्डिंग को देखकर आप दंग रह जाएंगे। क्या इस महिला ने अपनी इसी काली कमाई से इस मॉल को खरीद कर बनाया है? और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चारू गुप्ता नाम की इस महिला ने विदेशों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है। जी हाँ, अब मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि एजेंसियाँ आखिरकार कर क्या रही हैं? ईडी सीबीआई अगर नेताओं के पीछे लगती है तो ऐसे व्यापारी और ऐसे बिजनेसमैन के पीछे वो कब लगेंगी जिन्होंने कि इन गरीब महिलाओं का पैसा लूट कर खा लिया?
ये भी एक मनी लॉन्ड्री का वैसा ही मामला है कि लोगों से पैसा लेकर और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देना और उनके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी ना रखना। कई लोगों से इन्होंने पैसा कैश लिया, कई से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से लिया और उनको एक कार्ड थमा दिया जाता था, जो कार्ड अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिनमें उनके पैसे की हर महीने की या साल की या 6 महीने की जो भी टेन्योर इन्होंने फिक्स किया उसकी एंट्री करके इन्हें देते थे, जिससे कि इन महिलाओं को ये पूरे का पूरा विश्वास हो जाता था कि ये कहीं ना कहीं एक लीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और आखिरकार जब टेन्योर पूरा होने पर महिला इनसे पैसे लेने आई या उन महिलाओं को ऐसा लगा कि उनका पैसा खत्म हो सकता है या मर सकता है, तो इन महिलाओं ने आकर चारू गुप्ता के ऑफिस पर अपने पैसे मांगे, जिसके बाद उसने हाथ खड़े कर दिए और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम पेश आया। हालांकि पीड़ित महिलाओं ने शादरा थाने पर जाकर प्रदर्शन भी किया और न्याय की मांग की। हालांकि पुलिस ने इस महिला को अपनी कस्टडी में ले लिया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ईडी सीबीआई ऐसे लोगों की जांच कब करेगी। आपको बता दें, कई कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस महिला ने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। इन्होंने अपने अलग अलग एरियो में जाके अपने एग्जीक्यूटिव छोड़े और जिन महिला एग्जीक्यूटिव ने 30-40 महिलाओं के पैसे इनकी जो कंपनी है उनमें इन्वेस्ट कराए और उससे ये अमाउंट बहुत भी बड़ा हो जाता है। आपको बता दें कि अगर इसकी सिलसिलेवार तरीके से और लूप्स के तरीके से इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने की तो ये 100, 200, 500 करोड़ तक का घोटाला भी हो सकता है। ऐसा यही महिलाएं हमें बता रही थी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन गरीब महिलाओं की मदद करने आगे कौन आता है और सरकार और कोर्ट इनके पैसे को वापस कैसे दिलाता है। नमस्कार।